बालक सिंगेज के इस क्वेश्चन को 2 से 3 स्टेप में निपटाया जा सकता है अगर अप्रोच सही लगाओ। ध्यान से क्वेश्चन को ट्राई करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे भाई। इस पैटर्न पर क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छे से ट्राई करोगे उसके बाद इसका सोल्यूशन देखोगे। बोला गया था मेरे भाई कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बताना था। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसमें ए का ऐसा कितना इंटीग्रल वैल्यू होगा ताकि वो पुट करने पर इसे फैक्टराइज करके ऐसा लिखा जा सके। क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पूछा गया था, है ना। इसको फैक्टराइज करके ये बनाना है, मतलब कि ये दोनों बराबर होगा। इसको फैक्टराइज करके ये बनाना है, मतलब ये और ये बराबर होगा, इक्वल होगा, है ना। अब यहां से एक बात को डिकोड करो तुम कि आरएचएस को अगर देखा जाए, आरएचएस को मेरे भाई, तो इसका एक रूट माइनस अल्फा होगा और एक रूट माइनस बीटा होगा। और बोला कि अल्फा और बीटा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये बात हम देखें कि जो आरएचएस का रूट आ रहा है वो इंटीजर आ रहा है मेरे भाई। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका रूट अगर इंटीजर आएगा तो इसका भी तो रूट इंटीजर ही आना चाहिए, है ना। ये दोनों इक्वल है तो इसका भी रूट इंटीजर ही होना चाहिए। तो यहां से बस एक बात हमें मिला कि x माइनस ए, है ना, इससे ज्यादा हमको मतलब नहीं। यहां से बस यही बात मिला कि x माइनस ए एक्स माइनस 10 प्लस 1 जो है इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो हमें इंटीजर रखना है। अब रूट का मतलब क्या है? रूट का मतलब कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जिस पर ये जीरो बने, x का जो वैल्यू जिस पर ये जीरो बने वो इंटीजर होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू तो रूट होता है, वो इंटीजर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो गया, ध्यान से सुनो। x का कौन कौन सा इंटीजर वैल्यू होगा जिस पर a इंटीजर आ जाएगा? अब ये क्वेश्चन हो गया, x का कौन कौन सा इंटीजर वैल्यू होगा जिस पर a जो है वो इंटीजर हमें मिल जाएगा, ये क्वेश्चन बन गया। और ऐसा अगर सोचना तुम जानते हो तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया ना। देखो कैसे, इसको देखो, 1 को उधर ले गए, 1 को उधर ले गए और x माइनस 10 को ले गए तो ये क्या बन गया, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 10। अब इसको इधर ला दे, a को उधर ले जाए तो ये x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू a हो गया। अब यहां से x का ऐसा वैल्यू, x का ऐसा इंटीजर वैल्यू जिस पर a भी इंटीजर बन जाए, सोचना मुश्किल है क्या? नहीं है मेरे भाई, दो ही वैल्यू होगा, दो ही वैल्यू, या तो इसको 1 बनाओ या तो माइनस 1 बनाओ। तो एक वैल्यू x का मिल रहा है 9 और एक वैल्यू मिल रहा है मेरे भाई x का मिल रहा है 11। इसके अलावा तुम कोई भी वैल्यू सोचो, कोई भी वैल्यू सोचो, x का कोई भी वैल्यू सोचो, ये इंटीजर नहीं होगा, ये इंटीजर नहीं होगा तो ये पूरा इंटीजर नहीं होगा, मतलब a इंटीजर नहीं होगा। तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक 9 पर ये क्या बनेगा, -1, और यहाँ 9 रखेंगे तो इंटीजर आ जाएगा a, और 11 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, 10 तो रख नहीं सकते, नीचे 0 आ जाएगा। दो ही वैल्यू, दो के अलावा कुछ भी पुट करो, 12 पुट करके देखो, यहां पर 1/2 बन जाएगा जो कि एक इंटीजर नहीं होता। बात क्लियर है? तो ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल, 2 वैल्यू ही पॉसिबल है। इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को तुरंत निपटाया जा सकता है मेरे भाई। इस टाइप का और भी कॉन्सेप्ट, पैटर्न, अप्रोच देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।